दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रोसीजर को समझा था कि जो एनरोलमेंट से रिलेटेड क्या इश्यू आएँगे, क्या प्रोसीजर है, क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, जो टाइम पीरियड बचा है आपके एग्ज़ाम और जब तक रिज़ल्ट नहीं निकलता उसके पीरियड तक हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आज जो हमारा वीडियो आया है वो एनरोलमेंट फॉर्म को लेकर है कि किस तरह से हम एनरोलमेंट फॉर्म जो मिलेगा मुझे आपका प्रोविज़नल और आपको अपना आधार कार्ड देके जो भी बार ऑफिस है जैसे हाई कोर्ट में है आपका बार काउंसिल का दिल्ली का ऑफिस 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है आपका लाइब्रेरी में एंड देन आपका आपका जो ग्रीन पार्क है मेट्रो स्टेशन वहाँ पे भी है आपका बार ऑफिस का बार काउंसिल दिल्ली का ऑफिस। तो हम आज ये समझेंगे कि कैसे जो फॉर्म मिलेगा हमें उसको उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ हमसे पूछी जाएँगी और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी कर लेने हैं कि बाद में चल के कोई इश्यू ना आए। तो आज हम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझेंगे। हर चीज़ को आज बारीकी से देखेंगे कौन-कौन सा एफिडेविट लगेगा कितने के स्टैम्प पेपर पे लगेगा, वो हर चीज़ को देखेंगे इस फॉर्म के माध्यम से। तो ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म है। जैसे सीरियल नंबर आपका मेंशन रहता है, हर फॉर्म पे आपको सीरियल नंबर आपका मेंशन रहेगा। आपको डेट ऑफ बर्थ ऊपर में आपको यहाँ पे लिखना है एंड देन आफ्टर एनरोलमेंट नंबर का सेक्शन को छोड़ देना है आपको। देन आफ्टर नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम अपना लिखेगा। उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, पासिंग ईयर क्या है वो आपका मेंशन होगा यहाँ पे। देन आफ्टर आप इस चीज़ को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। देन आफ्टर नीचे आने के बाद अप्रूव्ड बाय बीसीआई यहाँ पे यस यस रहेगा। देन आफ्टर ये आपका सेकंड पेज है। सेकंड पेज में आपका जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट ये आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके रिगार्डिंग है। जैसे 12th में आप सबसे पहले 12th का आपको डिटेल देना है। जैसे कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास हुए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, क्या परसेंटेज है आपका, उस चीज़ को लिखना है। और इसमें परसेंटेज विथ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना है। जैसे कि आप अगर ए नंबर कॉलम को अगर फिल कर रहे हैं तो आप पहले ये लिखिएगा कि कितना नंबर आपने ऑब्टेन किया है, आउट ऑफ कितना नंबर का पेपर था, देन आफ्टर परसेंटेज क्या निकला, वो सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे पूरे लाइन में आएगा ये चीज़। ग्रेजुएशन का हो गया, इसी तरह से पीजी अगर आपने किया है तो उसका डिटेल आप मेंशन कर दीजिएगा। लेट्स डी ऑप्शन आपको 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी कोर्स का है। जैसे 3 ईयर है तो आपका यहाँ पे 6 सेमेस्टर तक फिल कर लीजिएगा, परसेंटेज के साथ मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स कितने पेपर का था, वो हो गया। अगर 5 ईयर है तो आपका पूरा 10th तक जाएगा सेमेस्टर तक, टोटल करके यहाँ पे आप परसेंटेज अपना लिख लीजिएगा। देन आफ्टर बी सेक्शन कैटेगरी को रिलेटेड है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप इस चीज़ को अपने पे टिक लगा दीजिएगा। देन आफ्टर अंडरटेकिंग यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट की जगह आपका साइन होगा एंड देन आफ्टर डेट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे आपका एक फ़ोटो आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा और ये एडवोकेट के द्वारा अटैच्ड होगा, वो एडवोकेट के द्वारा अटैच्ड होगा जो अभी आगे फॉर्म में देखेंगे जो आपके एडवोकेट का उसमें साइन होगा। 10 साल से ऊपर जिनका प्रैक्टिस हो चुका है एडवोकेट का वो आपके इस फॉर्म को अटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उनका साइन, स्टैम्प और क्रॉस साइन और स्टैम्प होगा, आपका फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट होगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट होगा, देन आफ्टर आपका डिटेल परमानेंट एड्रेस, टेम्पोरेरी एड्रेस जो प्रेज़ेंट रह रहा है, अब वो चीज़ मेंशन होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, देन आफ्टर आई आपका नाम आएगा, फिर आप फादर्स नेम आएगा, देन आफ्टर नेशनल ऑफ इंडियन वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, देन आफ्टर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, डिक्लेयर दैट आई हैव कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज, माय डेट ऑफ बर्थ भी आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। देन आफ्टर ये सब उसके बाद फिर आप आगे आ जाएँगे। आगे इसमें पार्टिकुलर लॉ डिग्री है, तो इसमें आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इन विच डिग्री लॉ वाज़ टेकन आपके लॉ से रिलेटेड सारा डिटेल इसमें मेंशन होगा। जैसे क किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ऑब्टेन किया है वो रहेगा। नेम ऑफ द डिग्री इन लॉ मतलब किसमें आपने किया है, एलएलबी में किया है, बीएलएलबी प्रोग्राम में किया है, किस प्रोग्राम में आपने लॉ किया है, सेकंड पॉइंट में वो मेंशन होगा। देन आफ्टर थर्ड द एकेडमिक ईयर ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन इन द ईयर व्हिच द डिग्री वाज़ टेकन तो आपका इसमें एकेडमिक ईयर के बारे में है कि जैसे कि आपका कौन-सा एकेडमिक ईयर था, आपका सेशन क्या था, उस चीज़ को मेंशन होगा। देन आफ्टर एक्चुअल अटेंडेंस परसेंटेज ये 5th पॉइंट जो है वो आपको हर यूनिवर्सिटी मतलब हर कॉलेज आपको जो है वो अटेंडेंस बना के देगी। वो अटेंडेंस के बारे में आपको है कि वो चीज़ मेंशन करना है कि आपको कितना परसेंट अटेंडेंस बना के दी। इसमें ध्यान रखिएगा 75% से एबव ही इसमें मेंशन कीजिएगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के भी उतना का देती है, आपका परसेंटेज होना चाहिए जो आपका जो बीसीआई का नॉर्म्स है वो इस चीज़ में माँगता है।
तो यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिएगा परसेंटेज, आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के लिख के यहाँ पे। देन आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इंस्ट्रक्शन इन द लॉ वेदर 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, तो आपका जो प्रोग्राम था वो ड्यूरेशन कितने साल का था, आप उस चीज को मेंशन कीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे 6 में आ जाएगा जो लैंग्वेज था, जो जिस मीडियम में आपने लॉ किया है, जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, तो वो चीज आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देन आफ्टर वेदर प्रोफेंसी टेस्ट इन इंग्लिश वाज पास इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, इसमें आपका तो इस चीज को आप यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, जो 8th पॉइंट है। नाइन्थ नाइन्थ पॉइंट में आपको 9th पॉइंट को भी ऐसे छोड़ दीजिएगा। देन आफ्टर जो बी सेक्शन है उसमें आपका जो आई होल्ड डिग्री ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी आउटसाइड आउटसाइड टेरिटोरी ऑफ इंडिया से अगर आपने डिग्री लिया है, तो इसमें आप इसमें फिर डिटेल मेंशन कीजिएगा। नहीं लिया है तो सब में एन ए लिख के, नन एबिलिटी लिख के आप यहाँ पे एन ए लिखिएगा और यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा। और याद रखिए जहाँ भी एन ए आप लिख रहे हैं, एन अब्लिक ए, नन एबिलिटी, वहाँ पे उसके बगल में आप जरूर साइन करें आप अपने। तो यहाँ पे एन ए लिख दीजिएगा, यहाँ भी एन ए आप लिख दीजिएगा मेंशन, यहाँ भी एन ए लिख दीजिएगा, यहाँ भी नॉन एबिलिटी, और सब जगह आप उसके बगल में यहाँ पे साइन कर दीजिए आप अपना। फिर यहाँ पे भी एन ए आएगा, यहाँ भी एन ए आएगा, इस कॉलम में भी, यहाँ पे भी साइन होगा और यहाँ भी साइन होगा आपका। तो याद रखिए जहाँ भी नॉन एबिलिटी अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसके बगल में आप साइन कर दें आप अपने। उसके बाद यहाँ आपका ग्रेजुएशन का डिटेल आएगा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है वो चीज मेंशन होगा। देन आफ्टर आपका द ईयर इन विच इट वाज टेकन, आप ईयर कौन से साल में आपने कर लिया है वो चीज रहेगा। नेम ऑफ डिग्री कौन से किस किस चीज में आपने डिग्री लिया है ग्रेजुएशन में, आप वो चीज मेंशन है आप यहाँ पे करेंगे। देन आफ्टर 4th पॉइंट आपका मीडियम क्या था ग्रेजुएशन करने का, इंग्लिश था या हिंदी, वो चीज आप मेंशन करेंगे 4th पॉइंट पे। 5th पॉइंट पे फिर आपका जो है अदर पार्टिकुलर अगर क्वालिफिकेशन आपने ऑब्टेन किया है ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, तो आप वो चीज मेंशन करेंगे। नहीं किया तो आप एनए लिख के फिर यहाँ पे आप साइन कर देंगे। देन आफ्टर जो 6th पॉइंट है उसमें आपका जो 12th है, 12th का आपका वो बोर्ड लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, बोर्ड और पासिंग ईयर आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 6th पॉइंट पे। उसके बाद इफ नॉट ग्रेजुएट है, अगर आप नहीं है तो उसका डिटेल यहाँ पे है। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज पे आएंगे। उसके बाद हम 7th पॉइंट पे आएंगे। 7th पॉइंट में यहाँ लिखा है डू बी फिल्ड अप बाय पर्सन हु हैव अंडरगोन द 3 ईयर 5 ईयर कोर्स ऑफ स्टडी एंड टेकन द डिग्री इन लॉ इनमें कोर्स ऑफ स्टडी 5 ईयर आई हैव पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड पास एन एग्जामिनेशन एज रिक्वायर्ड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे नो आएगा, यहाँ गिवन पार्टिकुलरली। देन एट एट में आएगा आपका इन क्लोज, मतलब आप क्या क्या अटैच करेंगे आप अपना इसके साथ, जो फॉर्म के साथ है उस चीज को इंक्लूड कीजिएगा। जैसे कि एक बार आप चेकलिस्ट में भी देख लीजिएगा वो चीज क्या क्या है, उस चीज को मेंशन कर दीजिए। जैसे इसमें लिख दीजिएगा 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एज वेल एज डिग्री, एलएलबी प्रोविजनल एंड मार्कशीट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, अटेंडेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज आप इनक्लोज कीजिएगा, तो ये सब चीज मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन आफ्टर अब यहाँ से आप इसको पढ़ पढ़ के आप यस और नो कीजिएगा। 9th पॉइंट ये कह रहा है आई इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर एंड फिटनेस टू बी एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप यस लिख दीजिएगा, और यहाँ यस लिखने के बाद फिर पार्टिकुलर टू फर्निश, यहाँ पे आप अपना क्रॉस साइन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ यस मेंशन कीजिएगा और यहाँ पे फिर क्रॉस साइन कर दीजिएगा। 10th पॉइंट में आपका ये कह रहा है आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट, उसके बाद आई एम नॉट इन फुल पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस। आपको पता है कि आप कोई भी फुल टाइम आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं कर सकते एलएलबी के बाद, इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गया या किसी तरह का इंगेजमेंट फुल टाइम का हो गया वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप जो आई एम है उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, आई एम नॉट को पर क्लिक कर दीजिएगा, उसमें आप टिक कर दीजिएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ क्रॉस यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। देन आफ्टर 11th पॉइंट इसमें फिर आई डिक्लेयर दैट, फिर आई एम को यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा, आई एम नॉट पे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा उसके ऊपर, फिर यहाँ पे आपका साइन यहाँ पे आएगा। 12th पॉइंट पे फिर आई गिव पार्टिकुलर ऑफ माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सर्विस ट्रेड और बिजनेस प्रोफेशन एज एंड, तो यहाँ पे कोई अगर प्रीवियस नहीं है आपका तो यहाँ पे एन ए आएगा, नॉन एबिलिटी, फिर यहाँ पे आपका साइन आएगा। 13 पॉइंट पे आपका फिर यहाँ पे आई हैव लेफ्ट माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, फिर यहाँ पे एन ए आएगा, फिर यहाँ पे आपका साइन आएगा। जहाँ भी एन ए लिखेंगे आप, एन फिर अब्लिक ए, नॉन एबिलिटी, उसको फिर आप यहाँ पे साइन करेंगे। फिर 14th पॉइंट पे भी फिर एन ए आएगा, यहाँ पे आपका साइन होगा। 15th पे सेम यहाँ एन ए आएगा, फिर साइन होगा आपका। इस चीज को एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। और फिर 16th पॉइंट पे यहाँ पे सब जगह एन ए, जितना कॉलम है सब में एन ए आएगा, एन ए एन ए, यहाँ भी एन ए, और सब जहां भी एन ए लिखे हैं वहां उसके बगल में आप साइन जरूर कर दे। उसके बाद देन आफ्टर अगर आई डिक्लेयर दैट आई मेड अ प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट प्लेटर मुख्तार एवेन्यू इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड टू द रीजन, तो इस सब में एनए आएगा और यहाँ बगल में आप अपना साइन कर दे। देन आफ्टर 17th पॉइंट में आपका
यू हैव कन्विक्टेड प्रीवियसली बाय एनी कोर्ट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, अगर इस तरह का अगर है आपका कन्विक्शन है या किस तरह का केस चल रहा है तो आप यहाँ पे नो लिखिएगा। अगर चल रहा है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिख के फिर यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा बगल में। फिर इसमें बी पॉइंट पे आके फिर यहाँ पे नो लिख के साइन कर दीजिएगा। यू हैव डिसमिस सस्पेंड फ्रॉम सर्विस अदरवाइज, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आप अगर है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिख के फिर यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। देन आफ्टर 18th पॉइंट पे हम आते हैं। 18th पॉइंट में आपका जो है यहाँ पे यू हैव बीन एजुकेटेड इंसॉल्वेंट बाय एनी कोर्ट गिव पर्टिकुलर फाइल रेलेवेंट कॉपी, अगर ऐसा नहीं है, अगर है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो लिख के फिर साइन कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी यहाँ पे जो भी होगा आप यहाँ पे टिक टिक करके साइन कर दीजिएगा दोनों में। उसके बाद देन आफ्टर ये सब आपको कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर यहाँ नीचे डायरेक्ट आप सिग्नेचर कीजिएगा आप अपना, यहाँ पे सिग्नेचर होगा आपका इसके ऊपर। देन ये देखिए कैरेक्टर ऑफ गुड मोरल सर्टिफिकेट है, ये इसमें नोट ये करने की जरूरत है कि ये जो फॉर्म जो फिल होगा वो किसी एडवोकेट के द्वारा होगा। वो एडवोकेट में का प्रैक्टिस जो है वो 10 साल या 10 साल से ऊपर का होना चाहिए। देखिए दिस टू एडवोकेट शुड बी एबव 10 ईयर स्टैंडिंग एंड इनरोल्ड विद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ओनली। तो इनका इनरोलमेंट भी जो है वो दिल्ली का होना चाहिए। जो जो इसको अटेस्ट करेंगे, जो आपका जो मोरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे, ये इस पे ही वो फिल करेंगे इस चीज को। जैसे यहाँ पे आपका आई, आपका मतलब जो एडवोकेट साहब है उनका नाम आएगा। इस चीज को जो आपको गुड मोरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, आई आई के बाद जो आपके एडवोकेट साहब है उनके नाम आएगा। नाम के बाद उनका जो यहाँ पे नाम, उसका चेम्बर नंबर आएगा। उसके बाद सर्टिफाइड डेट, किसको सर्टिफाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। सर्टिफाइड डेट, फिर आपका नाम जो भी हो, जैसे कि वो आपका नाम आएगा। जैसे कि मेरा नाम अगर दीपक कुमार है तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा सर्टिफाइड एट दीपक कुमार। देन आफ्टर यहाँ पे अपवार्ड ऑफ, उसके बाद हैज बीन नोन टू बी पर्सनली ऑफ अपवार्ड, कितने साल से पर्सनली जान रहे तो 3 साल यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट पास्ट। उसके बाद आई हैव बीन फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी टू जजिंग कैरेक्टर दैट ही से, फिर यहाँ पे वो जो भी लिखना चाहे वकील साहब वो लिख देंगे, जैसे कि ही इज वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ऐसे करके जो भी इनका अपना जो ऑब्जर्वेशन होगा आपके रिगार्डिंग, वो यहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। उसके बाद देन यहाँ पे आपका डेट वो मेंशन करेंगे जिस दिन वो साइन कर रहे हैं आप अपना। और उसका फिर उनका जो होगा वो इनरोलमेंट नंबर आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो जिस दिन इनरोलमेंट उनका हुआ था, इनरोलमेंट डेट जो होता है, डेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, वो आएगा उनका। और यहाँ पे साथ साथ उनका स्टैंप आएगा, सिग्नेचर के साथ साथ उनका स्टैंप भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन आफ्टर इसमें सेकंड सेम टू सेम दो, किसी दो एडवोकेट से कराना है जो यहाँ पे किए हैं, वही फिर दूसरा कोई एडवोकेट जिनका 10 साल या 10 साल से अधिक का प्रैक्टिस है, वो फिर यहाँ पे इस चीज को फिल करेंगे। आई वकील साहब का नाम यहाँ पे। उसके बाद फिर उनका चेम्बर एड्रेस नंबर जो भी उनका होगा वो, फिर यहाँ पे आपका नाम आएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैज बीन नोन टू पर्सनली ऑफ 3 साल 4 साल जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बारे में बताया जाएगा कि इनका कैरेक्टर कैसा है, गुड है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑब्जर्वेशन आपने। उसके बाद देन आफ्टर यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प, स्टैम्प जरूर किसी भी एडवोकेट साहब से अगर आप ये मोरल कैरेक्टर फिल करवा रहे हैं तो उनसे स्टैम्प जरूर लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे नंबर ऑफ द रोल, इनका इनरोलमेंट नंबर आएगा, फिर यहाँ डेट आएगा इनरोलमेंट नंबर का, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आएगा वकील साहब का। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों फॉर्म जिन एडवोकेट से आप फिल कराएंगे, 10 साल या 10 साल से आपको प्रैक्टिस होगा तो किसी एक एडवोकेट के द्वारा, जैसे इसमें दो आप दो फिल कराएं तो किसी एक एक एडवोकेट के द्वारा ऊपर जहाँ पे फोटो पेस्ट करना था, आपने जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप फोटो पेस्ट जब करेंगे तो ये दोनों में से किसी एक के द्वारा आप यहाँ पे इनका स्टैम्प और साइन करवा लीजिएगा इनसे, ठीक है, किन्हीं एक के द्वारा। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग पे आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा अपना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे आपका ये ऑर्डर शीट ऑफिस रिपोर्ट के लिए है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर्स नेम, आपका जो एज है वो, उसके बाद आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है आपका वो चीज आएगा, ईयर क्या था पास होने का वो आएगा। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ भी मत लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एनए, यहाँ भी एनए, यहाँ भी एनए, तीनों जगह साइन कर दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद द रिकमेंडेशन द एप्लीकेंट में बी नॉट बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 1 यहाँ लिख दीजिएगा, क्लॉज 1। देन आफ्टर इसको फिर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे सेम एज सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा आपका, यहाँ दिल्ली आएगा, ऑफ दिल्ली बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट आएगा, फिर यहाँ पे आपका नाम आएगा, फिर यहाँ पे आपका आपके फादर्स नेम आएगा,
फिर आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर ये ऑफिस रिकॉर्ड, ये चेकलिस्ट है आपका, इसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, चेकलिस्ट है आपका, चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना मार्कशीट जो है इस फॉर्म के नीचे आप अपना लगाइएगा। जैसे कि एलएलबी डिग्री का प्रोविजनल हो गया आपका, वो की ओरिजिनल लगे, जो प्रोविजनल आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो ओरिजिनल साथ में अटैच्ड होगा इसके। एलएलबी मार्कशीट आपका इसमें लगेगा, पर सेमेस्टर आप लगा दीजिएगा इसमें, एलएलबी मार्कशीट साथ में अटैच्ड होगा। ग्रेजुएशन डिग्री इसमें आपका लगेगा, ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोविजनल डिग्री जो भी आपके पास होगा वो चीज आप इसमें यहाँ पे लगा दीजिएगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट लगेगा यहाँ पे, उसके बाद 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। देन आफ्टर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आपका लगेगा, जैसे कि आपका अगर दिल्ली की रेसिडेंस है तो आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, बिजली बिल लगा दीजिए, कुछ भी। अगर नहीं है तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिए, साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन जरूर लगा दीजिएगा, साथ में अटैच कर दीजिएगा। अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल लगेगा वो लगेगा आपका, जो कॉलेज बना के देगी आपको। एफिडेविट लगेगा, देखिए 2 एफिडेविट आपको यहाँ पे लगेगा, जिसमें कि एफिडेविट एक गैप का, अगर टेंथ और एलएलबी तक में अगर कोई आपका गैप है तो जो गैप है उसका एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। अगर गैप है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक एफिडेविट आपको देना होगा। इंटेंट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं दिल्ली में, उसका एक एफिडेविट बनेगा। उस एफिडेविट को भी हमने नीचे आपको आपके लिए इस वीडियो में ले आया है, उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद देन आफ्टर प्रूफ ऑफ पास्ट ऑक्यूपेशन अगर है तो अगर लगाइएगा, नहीं तो फिर ये सारा अटैच करके आप सीक्वेंस बाय जैसे लिखा हुआ 1 to 12 ऐसे आप इसके साथ फॉर्म के साथ आप पीछे पेस्ट कर दीजिएगा। देन आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। आप नीचे आ जाइए, अंडरटेकिंग में आप यहाँ पे नाम, आपका फादर्स नेम जो भी है, और फिर यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन होगा, यहाँ पे जो भी ईयर में आप पास हुए वो चीज यहाँ मेंशन होगा। फिर यहाँ पे डेट अपना मेंशन कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर सेम नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका मेंशन होगा। याद रखिएगा मोबाइल नंबर ऐसा दे जो व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड हो, और इस क्योंकि जो भी मैसेज आएगा आपको इनरोलमेंट रिगार्डिंग वो व्हाट्सएप पे ही आपके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप नंबर देने की कोशिश कीजिएगा जो इसमें दे सके। फिर ये आपका अंडरटेकिंग एक फॉर्म और है जिसमें फिर आपका नाम आएगा, आपका फादर्स नेम आएगा, रेसिडेंस आएगा आपका। देन आफ्टर सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। देन आफ्टर ये फिर इसमें फोटो एक पेस्ट करके, आइडेंटिटी कार्ड के लिए फॉर्म है, नाम, फादर्स नेम, इनरोलमेंट नंबर ये छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, उसके बाद ये यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी आपका, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और ये इस फॉर्म को फिल करने का सेम ही है एज इट इज। उसको फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। साथ साथ याद रखिए, और जितना भी आप जो जो डॉक्यूमेंट इसमें बोला गया है वो जब लगाएंगे तो फिर उसको भी अटैच कीजिएगा नीचे साइन करके, और डेट डाल दीजिएगा उसमें। ये एनरोलमेंट फॉर्म मेरा भरा हुआ है, इस मैंने अपना जो भी अटैच कर दिया हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, एफिडेविट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये एफिडेविट है, जिसमें ये 10 रुपए का एफिडेविट होगा, 10 रुपीज के एफिडेविट पे आपको आर्टिकल 4 एफिडेविट में आप अपने नाम के साथ यहाँ पे निकाल लीजिएगा स्टैम्प पेपर, जिसमें जो अटैच करवा लीजिएगा नोटरी से। यहाँ पे साइन होगा आपका। ये गैप सर्टिफिकेट है, कि अगर आपका कोई भी गैप है, अगर 10th और 12th के बीच में, तो वो गैप सर्टिफिकेट है। ये बस आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, आप अपना बनवा सकते हैं, या खुद से अपना ड्राफ्ट करके जाइएगा, और वो आप बस सिर्फ अटैच करा लीजिएगा स्टैम्प पेपर लेके। ये हो गया। और फिर ये आपका ये जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो, फिर वो भी 10 रुपए के एप्लीकेशन इस पे स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवा लीजिएगा, यहाँ साइन रहेगा आपका। ये एफिडेविट है, आपका नाम आएगा यहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी पास किया वो चीज मेंशन होगा। देन आफ्टर ये पूरा परफॉर्म आप पॉज करके एक बार अपना ड्राफ्ट बना लीजिएगा इस चीज को लेकर। देन आफ्टर यहाँ पे सिग्नेचर होगा, वेरिफिकेशन और डेट अटैच, वेरिफिकेशन डेट और अटैच करा लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।